आज की इस छोटी सी क्लास में मैं आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाऊंगा। बहुत आसान है, 5 मिनट के अंदर अंदर हम कर लेंगे। जॉर्जिया का ई वीज़ा जो लोग डोंकी करते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं। करना नहीं चाहिए क्योंकि वैसे ही यूएस से जाना बहुत आसान है। हम आगे बढ़ते हैं। चाहे कनाडा का वीज़ा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का, ये सब वीज़ा लगाने बहुत आसान है अगर आपको ठीक तरीका आता हो तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम गूगल पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जॉर्जिया ई वीज़ा। सीधा साइट आ जाएगी क्योंकि मैं पहले भी खोल चुका हूँ, evisa.gov.ge। यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पर आकर आप अप्लाई कर लें। जॉर्जिया यूरोप के काफी नजदीक है, तो यूरोप की डोंकी या यूरोप की इलीगल एंट्री के लिए भी जॉर्जिया को यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारे को अपनी सिटीजनशिप चूज करनी है। हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो करना चाहें कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ज्यादातर आप लोगों के पास ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट होता है, तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अगर डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक, और सबसे आसानी से वीजा मिलता है टूरिज्म, तो हम टूरिज्म लिख देते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास वैलिड इंश्योरेंस है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पर हम कैप्चा डाल लेते हैं। एक बार तो कैप्चा ये गलत दिखाता ही है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पहली बार में ही ये हमारे को ठीक दिखाए। यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अप्लाई करने के लिए फोटो चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और आपको 15 यूएसडी पे करने हैं, जबकि 15 नहीं है, ये 20 है। आगे आप देखेंगे कि ये 20 है। देखिए इसने बोल दिया कि कैप्चा गलत है। एक बार गलत जरूर दिखाता है। फिर से डालते हैं हम GAKJW, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे। अब की बार हम बिना यहाँ रुके कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि आप अपनी ट्रैवल की डेट चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ से 25 अक्टूबर चूज कर ली, तो मेरे को वीजा जो मिलेगा वो 25 अक्टूबर से 21 फरवरी का मिल रहा है। पर मैं 120 दिन के लिए नहीं रह सकता हूँ, मैं सिर्फ 30 डेज के लिए रह सकता हूँ, इस 120 डेज के बीच में कभी भी। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है कि आपकी फीस $20 है। नेक्स्ट करके यहाँ जितने भी ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इन सब को हमें टिक करना ही करना है। तो इन सब को हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अपना नाम बता दीजिए। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर, टूरिज्म स्कूल फैकल्टी। और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल दें। जैसे मैंने 1970 फरवरी 4 यहाँ पे पिक कर लिया और फीमेल पिक कर लिया। और ईमेल एड्रेस जिसके पास आप चाहते हैं कि आपके पास ईमेल आए, तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल खोल कर रखी हुई है और मैं उसी पर चाहता हूँ कि मेरे को ईमेल आए। ठीक है, तो मेरी ईमेल आईडी है ttsairticketing@gmail.com। तो मैं यहीं पर ही डाल दूंगा ttsairticketing@gmail.com। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो कि हमारा पासपोर्ट नंबर होता है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ Y78678667। और पासपोर्ट की एक ना एक्सपायरी डेट होती ही है, तो यहाँ पर हम वो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2029 जून ले लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये कोई और भर रहा है, मतलब जो अप्लाई कर रहा है उसके अलावा कोई और ये भर रहा है। तो मैं कहता हूँ नहीं, इसलिए इसको हम टिक नहीं करते हैं। कि आपके साथ कोई जा रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं। हम नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, जब आपके साथ, अब जब जिसके लिए आप कर रहे हैं, अगर कोई साथ में जा रहा है तो आपको यस बोलना है। अब यहाँ पर हमारे को फोटो अपलोड करनी है, जो कि बहुत आसान है, जो कि मैंने पहले से ही अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखी हुई है। वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ होनी चाहिए है।
और लेटेस्ट फोटोग्राफ हो 35x45 mm, ये हमने यहाँ पर अपलोड कर दी। अब हमारे को पासपोर्ट अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए। उसका पहला पेज और आखिरी पेज दोनों के दोनों PDF एक ही साइड में दिखाई देने चाहिए हैं। तो वो भी हमने पहले से सेव करके रखा होता है और हम अपलोड कर देते हैं। जब हम ये अपलोड कर देते हैं तो ये कहता है कि आप अपनी ईमेल चेक कीजिए, वहां पर हमने आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। ये कह रहा है इससे पहले आप ये चेक कर लीजिए, कुछ चेंज करना है तो अभी कर लीजिए। हम इसको वेरीफाई कर देते हैं और ईमेल अपनी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईमेल हमारे पास आ चुकी है और ये ईमेल हमारे से कह रही है कि ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन evisa@mfa.gov.ge। तो कह रहे हैं इफ यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर ई-वीजा अप्रूव, देयर इज अ बटन एट द बॉटम। तो इसको हमें क्लिक करना है और ये अप्रूव हो जाता है और ये कहते हैं कि आपका सारा काम खत्म हो गया, अब आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप पेमेंट कर देते हैं $20 की, तो 5 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। इंस्टेंटली नहीं मिल रहा, ये हांगकांग या मलेशिया की तरह नहीं है। 5 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। किसी भी कंट्री का वीजा लेना बहुत आसान है, किसी एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, आपको प्रोसेस करना आना चाहिए। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल।